गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका था। और मैं एक बात बताना भूल गई आप लोगों को कि जो साथ साथ में ये नोट्स हैं ये भी कॉपी में आप लोग उतारते रहना, ठीक है। फिर अलग से इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, साथ साथ में आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, ए सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, डेवलपमेंट ऑफ बेबी एंड बर्थ ऑफ बेबी इज़ नोन एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो कि गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए, गैमेट्स के फ्यूज़न के लिए, बेबी के डेवलपमेंट के लिए और बेबी की बर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, उसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले अपन पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, प्रोसेस इन विच ईच ऑर्गेनिज्म इज़ डेवलप्ड इनटू न्यू वंस। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ईच ऑर्गेनिज्म है वो न्यू न्यू वन ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। विविपेरस ऑर्गेनिज्म, विविपेरस मीन्स जो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे एक तो टर्म होती है ओविपेरस जो कि अंडे देते हैं जैसे बर्ड्स वगैरह हैं, और एक होता है विविपेरस जो कि बच्चों को जन्म देते हैं। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस आर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मीन्स मेल और फीमेल गैमेट्स इसके अंदर होते हैं। फिर पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इन पेल्विक रीजन। मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पेल्विक रीजन में लोकेटेड होते हैं। इट कंसिस्ट सेवरल ऑर्गन विच डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज। इसमें कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि थ्री कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। देखो, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है, देयर इज वन पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इनटू स्कॉर्टम। मतलब वन पेयर, एक पेयर टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल जो कैविटी है उससे बाहर स्कॉर्टम जो है उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। स्कॉर्टम ध्यान रखना। किस पूछा जा सकता है कि टेस्टिस है वो किस में सुरक्षित रहते हैं, तो आपको बताना है स्कॉर्टम, ठीक है। टेस्टिस प्ले मैन रोल इन मेल्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट। टेस्टिस जो हैं वो मेल के अंदर स्पर्म्स जो हैं या फिर जो गैमेट्स हैं उनको उनके फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मेल जो हार्मोन है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है। इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना। ईच टेस्टिस कंसिस्ट थ्री टाइप्स ऑफ सेल। हर जो टेस्टिस होता है उसके अंदर थ्री टाइप्स की सेल होती हैं। फर्स्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेकंड सर्टोली सेल्स एंड थर्ड इज लीडिंग सेल्स। फर्स्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दे कंसिस्ट स्पर्मेटोगोनिया विच परफॉर्म्ड स्पर्म बाय मियोसिस। ये किसकी बनी? कंसिस्ट स्पर्मेटोगोनिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया होते हैं विच परफॉर्म्ड स्पर्म्स बाय मियोसिस, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं मियोसिस के थ्रू, ठीक है। सेकंड है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो है प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू डेवलपिंग स्पर्म्स। सर्टोली जो सेल्स होती हैं वो जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। जो स्पर्म्स डेवलप हो रहे होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं सर्टोली सेल्स। थर्ड है लीडिंग सेल्स। तो लीडिंग जो सेल्स होती हैं दे सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सी सेल सिक्रीट करती हैं, तो आपका आंसर होगा लीडिंग सेल्स। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है लीडिंग सेल है उनका फंक्शन क्या होता है। तो तीनों जो देखो अलग अलग थ्री टाइप्स की सेल बताई है टेस्टिस के अंदर, जिनको तीनों का अलग अलग फंक्शन है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो तो मियोसिस के थ्रू और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स है वो बनाती हैं। सर्टोली सेल है वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। लीडिंग सेल जो है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है उसका
सिक्रीशन करती है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में था टेस्टिस, जिसमें 3 टाइप्स की सेल थी, ठीक है। अब है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके अंदर स्कॉर्टम है, वैसा डिफरेंसेस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथ्रा और पेनिस, ठीक है। ये सारे हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्कॉर्टम। स्कॉर्टम में अभी अपन पढ़ के आए हैं कि टेस्टिस जो प्रोटेक्ट रहते हैं, तो इसमें पढ़ेंगे इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस। जो टेस्टिस होते हैं उनकी आउटर कवरिंग है वो होती है स्कॉर्टम। इट हेल्प्स टू कीप द टेस्टिस टेम्परेचर एट लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। और ये किस में हेल्प करता है? कीप द टेस्टिस टेम्परेचर, जो टेस्टिस होते हैं उनके टेम्परेचर को लोअर करता है, किससे? बॉडी के टेम्परेचर से। इसीलिए टेस्टिस जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है और इसीलिए वो इस टेम्परेचर में टेस्टिस हैं वो जिंदा नहीं रह पाते। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर मेल इज स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं उनके जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकंड है वैसा डिफरेंसेस, इट ट्रांसफर स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू सेमिनल वेसिकल। जो वैसा डिफरेंसेस होती है क्या करती है? ट्रांसफर स्पर्म्स, जो स्पर्म्स होते हैं उनको टेस्टिस से सेमिनल जो वेसिकल्स हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करती है। इट फॉर्म्स कॉमन डक्ट फ्रॉम यूरिथ्रा, सो यूरिन एंड स्पर्म्स फ्लो बाई ए कॉमन पासेज। ये बना एक कॉमन डक्ट बनाती है, सेमिनल जो वेसिकल्स हैं ये कॉमन डक्ट बनाती हैं जिससे इस यूरिन और जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, एक साथ फ्लो होते हैं कॉमन पासेज के द्वारा। दिस डक्ट इज कनेक्टेड विद वेसिकल। ये जो डक्ट है वेसिकल से कनेक्टेड होती है एंड फॉर्म्स ए इजैकुलेटरी डक्ट। तो वेसिकल से कनेक्टेड रहेगी और इजैकुलेटरी डक्ट है वो बनाएगी। इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म जाएंगे, ठीक है। फिर है थर्ड सेमिनल वेसिकल। देखो इट इज़ ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। अभी बताया अपन ने एक ही ट्रांसफ़र करती हैं स्पर्म्स को, वैसा डिफरेंसेस है टेस्टिस से स्पर्म को सेमिनल वेसिकल तक ट्रांसफ़र करती हैं। अब सेमिनल वेसिकल क्या होती हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि स्पर्म्स को स्टोर करके रखती हैं। इट सिक्रीटेड ए लिक्विड, ये एक लिक्विड सिक्रीट करती हैं विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन, जो कि सीमेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दिस लिक्विड इज़ हेल्पफुल इन द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। और ये जो लिक्विड होता है इसकी हेल्प से स्पर्म्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं, उसमें मोबिलिटी होती है ये जो लिक्विड सिक्रीट करती है ना सेमिनल वेसिकल्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म्स, और जो स्पर्म्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी सेमिनल वेसिकल का होता है। उसके बाद फोर्थ है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? इट इज़ एन एक्सटर्नल ग्लैंड। ये एक एक्सटर्नल ग्लैंड होती है विच हैज़ वॉलनट लाइक शेप, जिसकी वॉलनट लाइक शेप होती है। इट सिक्रीट ए लिक्विड विच इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। ये भी एक लिक्विड सिक्रीट करती हैं जो कि स्पर्म्स की मोबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें वॉलनट शेप की प्रोस्टेट ग्लैंड बताई है। तो वॉलनट सभी को पता है क्या होता है? अखरोट। तो उसकी शेप की होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। फिफ्थ अपना यूरिथ्रा। इट इज़ द ट्यूब विच फॉर्म्स यूरोजेनाइटल कैनाल। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूरोजेनाइटल कैनाल बनाती है। इट इज़ कनेक्टेड विद इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट से कनेक्टेड होती है। मतलब इजैकुलेटरी डक्ट से आप क्या समझ रहे हो? इजैकुलेटरी डक्ट मीन्स जहाँ से स्पर्म्स आते हैं, ठीक है। इट हेल्प टू एग्जिट आउट द यूरिन, स्पर्म्स एंड सीमेन। ये हेल्प करती है किसके लिए? एग्जिट आउट, क्या क्या बाहर निकालने के लिए? यूरिन, स्पर्म्स और सीमेन, ये यूरिथ्रा के हेल्प से बहाते हैं। फिर है सिक्स पेनिस। इट इज़ मस्कुलर सिलेंड्रिकल ऑर्गन। ये मस्कुलर सिलेंड्रिकल ऑर्गन होता है विच हेल्प एक्सक्रीट कॉपुलेटरी फंक्शन, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू, ये इसका क्या है? इरेक्टाइल। ये किस में हेल्प करता है? इरेक्टाइल। इरेक्टाइल मीन्स बिल्कुल सीधा। कॉपुलेटरी फंक्शन करता है। यूज टू ट्रांसफ़र सीमेन, जो कि सीमेंस को ट्रांसफ़र करने में यह यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। डायग्राम आप 9th की बुक से देख लेना अभी, ठीक है। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर फाउंड। इसमें 2 टाइप के ऑर्गन्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
पहला है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स में क्या क्या आएगा? ओवरीज हैं, ठीक है, और ओवरीज के बाद ओवरीज ही है इसके अंदर, ठीक है, प्राइमरी में। तो ओवरीज जो होती हैं, इन फीमेल बॉडी 1 पेयर ऑफ ओवरीज आर फाउंड। जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो टेस्टिस हैं वो एक पेयर होते हैं, उसी तरीके से फीमेल बॉडी के अंदर जो ओवरीज हैं वो भी 1 पेयर होती हैं, ठीक है। इनका वर्क क्या होता है? इट प्रोड्यूस फीमेल गेमिट्स और ओव्यूम मतलब फीमेल जो प्रोडक्ट है ओव्यूम, फीमेल गैमेट, और ओव्यूम मतलब उसको ओव्यूम भी बोल सकते हैं, उसको प्रोड्यूस करेंगी। इट सिक्रेट फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, 2 हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ये वाला है एस्ट्रोजन और ये है प्रोजेस्ट्रॉन। ये मेल हार्मोन है, जैसे अपन ने पढ़ा था अभी मेल हार्मोन कौन सा था? टेस्टोस्टेरोन। इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। इट इज़ ऑल्सो वर्क एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती हैं। ओवरीज, फिर है स्ट्रक्चर। बोथ ओवरीज आर सिचुएटेड बिलो किडनी इन पेल्विक रीजन। ये दोनों जो ओवरीज होती हैं ये पेल्विक रीजन में, किडनी से नीचे पेल्विक रीजन में होती हैं। ईच ओवरी न्यूमरस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आर फाउंड। हर ओवरी के अंदर न्यूमरस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज फॉलिकल्स, और इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं फॉलिकल्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फॉलिकल्स। दीज फॉलिकल्स फॉर्म ओव्यूम, और ये जो फॉलिकल्स हैं क्या बनाएंगी? ओव्यूम बनाएंगी, मीन्स एग बनाएंगी। आफ्टर द मैचुरेशन ऑफ ओव्यूम, जब ओव्यूम जो है मैच्योर हो जाता है, इसके मैचुरेशन के बाद में क्या होता है? इट कम्स इनटू यूट्रस। ये यूट्रस में आ जाता है बाय पासिंग थ्रू फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब है उसकी हेल्प से, और ये यूट्रस के अंदर आ जाएगा ओव्यूम जो है मैच्योर होकर के। ये हो गए हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब फीमेल के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? पहला है फेलोपियन ट्यूब। इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब विच हेल्प इन द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ ओव्यूम। अभी अभी अपन ने पढ़ा है ना कि फेलोपियन ट्यूब है वो ओव्यूम को ट्रांसफ़र करने का काम करेगी। कहाँ पे? ओवरी से उसको यूट्रस में लेकर के आएगी। ओवरी में ओव्यूम बनता है ना, फॉलिकल्स जो होती हैं उनकी हेल्प से बनेगा, क्योंकि फॉलिकल्स हैं वो ओव्यूम बनाएंगी, और उस ओव्यूम को जो ये फेलोपियन ट्यूब है ये ट्रांसफ़र कर देंगी ओवरी से यूट्रस के अंदर। इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन। ये जो है ये फेवरेबल कंडीशन फर्टिलाइजेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन है वो क्रिएट करती हैं। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यू नो वेरी वेल। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। देन सेकंड अब ये है इसमें यूट्रस। फर्स्ट हो गया फेलोपियन ट्यूब। यूट्रस जो है इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ ओपन इनटू वजाइना, जो कि इसमें खुलेगा वजाइना में, वाया नेक इन यूट्रस। फिर है फर्टिलाइज्ड एग नॉन एज जाइगोट। और जब फर्टिलाइज्ड जो एग होता है उसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन। और जाइगोट जो है इम्प्लांटेशन के बाद में एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ए स्ट्रक्चर प्लेसेंटा इज ऑल्सो फॉर्म इन यूट्रस विच कनेक्ट एम्ब्रियो विद मदर बॉडी फॉर ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स। एक स्ट्रक्चर जो है प्लेसेंटा वो बनती है यूट्रस के अंदर, जो कि एम्ब्रियो से कनेक्ट होती है और मदर से, जो कि मदर्स की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स जो है वो बच्चे को ट्रांसफ़र एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करती है। प्लेसेंटा आप सभी को पता है, जिसके अपने लोकल में जिसको ओलनाल बोलते हैं, जो बच्चे की नाभि से जुड़ी हुई रहती है, उसी से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है मदर की बॉडी से, ठीक है। अब आगे है यूट्रस के बाद में है वजाइना। इट इज़ 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल लाइक स्ट्रक्चर। ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है। विच वी हैव हैज ए कॉपुलेशन एरिया। ये जो है कॉपुलेशन एरिया की तरह बिहेव करती है। इट वर्क्स एज ए पासेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड डिलीवरी। यहाँ ये किसके पासेज के लिए काम करती है? मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो मंथली पीरियड्स होते हैं, जो ब्लीडिंग होती है इसी के थ्रू होती है, एंड डिलीवरी के टाइम, ठीक है। फिर है फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की फेजेस कौन कौन सी हैं? 4 फेजेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस: गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन और अकाउचमेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो 4 फेजेस हैं, गैमेटोजेनेसिस है, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज एंड एम्ब्रियो
इम्प्लांटेशन एंड अकाउचमेंट। फिर है गैमेटोजेनेसिस। पहला है गैमेटोजेनेसिस। इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। इस प्रोसेस के अंदर गैमेट्स जो होते हैं वो बनते हैं, विच इज स्पर्म्स इन मेल एंड ओव्यूम इन फीमेल। गैमेटोजेनेसिस के अंदर देखो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल के अंदर ओव्यूम बनता है। दीज गैमेट्स आर हैप्लॉइड गैमेट्स। ये जो गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मीन्स मतलब सिंगुलर मान लिया, जैसे डिप्लॉइड होता है वो 2n होगा, हैप्लॉइड होता है वो n होता है, ठीक है। तो हैप्लॉइड n होता है और एक ओव्यूम हो गया n, एक वो स्पर्म हो गया n, मतलब दोनों मिल करके 2n बना रहे थे। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल डिवीजन, मियोसिस। गैमेट्स जो है वो मियोसिस के हेल्प से बनते हैं। फिर है जर्म सेल। मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस। मेल गैमेट्स हैं वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, वाइल फीमेल गैमेट्स है वो ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है फर्टिलाइजेशन, जिसको सिनगेमी भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है सिनगेमी। कंफ्यूज मत हो जाना अगर सिनगेमी आ गया तो, एक ही बात है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इन दिस प्रोसेस डिप्लॉइड सेल इज़ फॉर्म्ड विच इज़ नोन एज जाइगोट। मैंने बताया डिप्लॉइड सेल, जैसे कि मेल गैमेट है स्पर्म और फीमेल गैमेट है ओव्यूम, दोनों में क्रॉस होकर के n और n मिल करके 2n बना लेंगे, जिसको डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जो डिप्लॉइड सेल हैं ये जिसको जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो नोन एज सिनगेमी। इस प्रोसेस को सिनगेमी भी बोला जाता है। फिर है क्लीवेज एंड एम्ब्रियो प्लांटेशन। इन दिस प्रोसेस सेपरेट माइटोटिक डिवीज़न, माइटोटिक डिवीज़न टेक प्लेस इन जाइगोट। इस प्रोसेस के अंदर अलग अलग माइटोटिक डिवीज़न होते हैं। माइटोटिक है ये, माइक्रोटिक नहीं, माइटोटिक डिवीज़न है वो होते हैं प्लेस इन जाइगोट विदाउट ग्रोथ, बिना कोई ग्रोथ के। सो न्यू जाइगोट इज़ कन्वर्टेड इनटू ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो न्यू जाइगोट है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ मल्टी सेलुलर, जो कि मल्टी सेलुलर हो गया। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्लीवेज, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज। आप सोचोगे नया नाम क्या आ गया क्लीवेज, तो ये क्लीवेज होता है, ठीक है। व्हेन द माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट इन जाइगोट, जब जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीज़न होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो, ये कोई नया नहीं है आपके लिए। तो माइटोटिक डिवीज़न जब जाइगोट में स्टार्ट होते हैं, इट मूव्स टुवार्ड्स यूट्रस, तो ये यूट्रस की तरफ मूव करता है थ्रू इट स्थमस, ठीक है। द एम्ब्रियो विद 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमेयर। और एम्ब्रियो में 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16 जो डॉटर सेल बनेंगी उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। एम्ब्रियो विद 2 to 16 ब्लास्टोमियर इज़ नोन एज मोरूला। 2 से लेकर 16 जो ब्लास्टोमियर है उसको स्ट्रक्चर को बोलेंगे मोरूला। मोरूला कंटिन्यूस डिवाइड बाय माइटोसिस, ये माइटोसिस से फिर से कंटिन्यूसली डिवाइड होएगा एंड फॉर्म में स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं नॉन एज ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। दिस ब्लास्टोसिस्ट ग्रोज एंड गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये ग्रो करेगी और एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन, मतलब यूट्रस की वॉल से एंडोमेट्रियम से ये अटैच हो जाएगी, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। हिंदी में बोलते हैं भ्रूण का रोपण हो जाता है यहाँ पे, इम्प्लांटेशन। फोर्थ है अकाउचमेंट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीज़न। जब एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट में बहुत सारे माइटोटिक सेल डिवीज़न होते हैं। एंड और डिफ्रेंशिएशन इन हुज नंबर ऑफ सेल्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेल इंक्रीज, जिससे नंबर ऑफ सेल्स है वो बहुत बढ़ जाता है। ड्यू टू दिस चेंज एम्ब्रियो कन्वर्ट इनटू ए फुली डेवलप्ड फीटस। उसके बाद में एम्ब्रियो है वो किस में डेवलप हो जाएगा, फुली डेवलप्ड फीटस के अंदर। इस स्ट्रक्चर को बोल देंगे फीटस। द बर्थ ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्टूरिशन, और जो फीटस का जो बर्थ होता है उसको बोलते हैं पार्टूरिशन। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर सम हार्मोन्स आर इन्वॉल्व, कुछ हार्मोन है वो इन्वॉल्व होते हैं, दैट आर नोन एज ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। इन हार्मोन को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। फीटस इज वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो, फीटस जो होता है वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है। इन फीटस वी कैन आइडेंटिफाई द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, बट इन एम्ब्रियो वी कैनॉट फाइंड द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन। फीटस के अंदर हम लोग ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन एम्ब्रियो के अंदर हम लोग ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये हमारे दोनों सिस्टम कंप्लीट हो चुके हैं, मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। थैंक यू।